अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मज़ाहिया कहानी जिसका उन्वान है चाचा शिकारपुरी। ये वाक़या मेरे दादा जान ने सुनाया है। लीजिए उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मेरा नाम अरसलान है। जब हम जवान हुआ करते थे, मैं जिस गवर्नमेंट महकमे में जॉब करता था, हमें इस महकमे ने एक छोटी सी कॉलोनी बना के दी हुई थी रिहाइश के लिए। हम इस वक्त हैदराबाद सिंध में रहते थे। 8-10 घरों पे मुश्तमिल ये कॉलोनी थी। इस वक्त ऐसी प्यार मोहब्बत बहुत हुआ करता था। हम सब एक दूसरे की फैमिली की तरह रहते थे। हमारे दुख सुख साझे होते थे। हमारे साथ एक 50 साला साहब जिनको सब चाचा कहते थे, वो भी जॉब करते थे। वो कॉलोनी में रहते थे मगर उनकी फैमिली शिकारपुर में। जब गर्मियों की छुट्टी होती तो उनकी फैमिली हैदराबाद आ जाया करती थी। हैदराबाद के दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। रात में सब खाने और नमाज से फारिग होकर बाहर मर्द एक अलग और औरतें और बच्चे अपनी महफिल अलग जमा कर बैठा करते थे। बस एक दूसरे को किस्से कहानियाँ सुनाते थे, जिसमें चाचा शिकारपुरी सबसे ज़्यादा हिस्सा लेते थे। हम रोज़ उन्हीं के किस्से सुना करते थे। वो कहा करते थे कि मैं बचपन ही से बहुत निडर वाक़ई हुआ हूँ। एक दिन चाचा शिकारपुरी ने अपनी जवानी का किस्सा सुनाया। उन्होंने लंबी तहमीद बांधी, माहौल को पुरस्कार किया, फिर शुरू हुए। बोले, मैं जब इंटर क्लास में पढ़ता था, मेरे अब्बा ने मुझे दूसरे गांव भेजा किसी काम से। जिन साहब के पास मेरे अब्बा ने मुझे भेजा था, वो भी कहीं गए हुए थे। खैर, देर से वो घर आए। मैंने अपना मुद्दा उनको बताया और अपने गांव का रास्ता लिया। उन साहब ने मुझे कहा भी कि रात हो चुकी है, रुक जाओ, सुबह चले जाना। मगर मैं नहीं माना और अपने गांव की तरफ चल दिया। चांदनी राती सनसनाती हुई हवाएं चल रही थी। जंगल सुनसान पड़ा था। किसी जीरू का नामो निशान नहीं था। मेरे एक हाथ में डंडा था। पहले ज़माने में पैदल सफ़र करने वाले अपने हाथ में डंडा ज़रूर रखते थे। मैं मज़े से सीटी पे गाने की धुन बजाता हुआ आ रहा था कि अचानक एक दरख्त के पीछे से एक औरत निकली। इसने लंबा सा घूंघट लिया हुआ था और इसके हाथ में झाड़ू थी। रात के तकरीबन 12 का टाइम होगा। मैं हैरान हुआ कि ये औरत इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। इसने मेरे पैरों के आगे झाड़ू देना शुरू कर दी। मैंने टपट कर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? इसने कोई जवाब नहीं दिया और मुसलसल मेरे आगे झाड़ू करती रही। कुछ देर यही चलता रहा। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये इंसान तो नहीं हो सकती, कोई चुड़ैल होगी। मैंने बिला डरे अल्लाह का नाम लेकर डंडा इसकी कमर पे मारा, मगर डंडा और मैं दूर जा गिरे। फिर मैं उठा और फिर इसे डंडा मारा। फिर वही हुआ। इसी तरह पूरी रात गुजर गई। सुबह फजर की दूर से अजानों की आवाज़ें आने लगी। वो घूंघट वाली औरत गायब हो गई। मैं थक कर वहीं बैठ गया। इतने में वहाँ से एक दूध वाला गुजरा। मुझे ऐसे बैठा हुआ देखा तो मेरे पास आकर बोला, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मैंने रात वाली पूरी कहानी दूध वाले को सुनाई। वो बोला, बेटा, इस जंगल में तो रोज़ ऐसा होता है। यहाँ चुड़ैलों का बसेरा है। आप खुशकिस्मत हो और बहादुर भी जो बच गए। फिर मैं अपने गांव में वापस आ गया। चाचा शिकारपुरी ने वो समा बांधा के सब सांस रोके उनकी कहानी सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने कहानी ख़त्म की, सबकी सांसें बहाल हुई। दूसरे दिन चाचा शिकारपुरी रात की महफिल में नहीं आ सके। शायद उनकी तबीयत सही नहीं थी। मेरे दिमाग में एक शरारत सूझी। मैंने हामिद और ज़मीर को एक तरफ ले जाके अपना प्लान बताया चाचा शिकारपुरी को तंग करने का। वो दोनों भी मेरी तरह शरारती थे। फ़ौरन राज़ी हो गए, क्योंकि चाचा को लंबी लंबी फेंकने की बहुत आदत थी। हम लोग बहुत तंग थे। हमने तहिया किया, जब चाचा की फैमिली चली जाएगी शिकारपुर, फिर हम उनके साथ मजाक करेंगे। खैर, कुछ दिनों बाद स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हुई और चाचा की फैमिली शिकारपुर लौट गई। चाचा शिकारपुरी अपने बड़े से सहन में ही चारपाई बिछा के सोते थे। एक रात हामिद, मैं और ज़मीर ने अपने प्लान पे अमल करने का फ़ैसला किया। रात जब चाचा गहरी नींद सो गए तो हामिद उनके घर कूदा। हम भी उसके साथ ही थे। बैकअप पे हामिद ने एक लंबा सा डंडा लिया। इस पे
एक गोल छोटी डेगची रखी, फिर इस पे सफ़ेद चादर डाली और पैरों में घुंघरू बांधे और डंडा हाथ में पकड़ के चाचा शिकारपुरी के सामने से छुन छुन करता हुआ गुजरने लगा। चाचा घुंघरू की आवाज़ पर जागे और जैसे ही उनकी नज़र सफ़ेद कपड़ों में बहुत लंबे आदमी पे पड़ी, इनकी तो जान ही निकल गई। उन्होंने डर के अपना मुंह तकिए में छुपा लिया और ला हौला वला कुव्वता पढ़ने लगे। फिर हामिद रुक गया। जब आवाज़ आना बंद हुई तो चाचा ने थोड़ा सा सर उठा के देखा। हामिद सामने ही खड़ा था। चाचा की तो घिग्गी बन गई। वो कपकपाती हुई आवाज़ में लाहौल पढ़ने लगे। मैंने हामिद को इशारे से बाहर बुलाया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुबह चाचा शिकारपुरी का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। शायद वो रात में सो भी नहीं सके थे। आंखें सुर्ख हो रही थी, मगर वो कुछ बता भी नहीं रहे थे। वो तो बहुत बहादुर थे ना। दूसरे दिन फिर हम तीनों मुकर्रर वक्त चाचा के घर कूदे। आज भी चाचा सो रहे थे। बेचारी पूरी रात जागे थे। हामिद फिर उनके चारपाई के गिर्द छुन छुन करते घूमता रहा। चाचा बेचारे खौफ से कांप रहे थे, लाहौल पड़ रहे थे। जैसे ही आवाज़ घुंघरों की बंद होती, वो अपना सर तकिए से उठाते और इस बला को देख के मुंह चीख कर तकिए में छुपा लेते। बेचारे पूरी रात चाचा सूली पे लटके रहे। दूसरे दिन चाचा ऑफिस नहीं आए। दोपहर में हमने जाकर उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। बेचारे बुखार में तप रहे थे। हम अपनी हंसी छुपाते हुए चाचा को डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा, ये बुखार इनको किसी खौफ की वजह से चढ़ा है, आप लोग इनका ख्याल रखें। खैर पूरे मोहल्ले ने उनका बहुत ख्याल रखा। हामिद तो चाहता था कि थोड़ी सी डोज़ और देना चाहिए चाचा को, मगर मैंने मना कर दिया कि बस इतना ही काफ़ी है। फिर जब चाचा बिल्कुल ठीक हो गए तो हमारी रात की महफिल में आए। हामिद ने चाचा से पूछा, चाचा डॉक्टर कह रहा था कि बुखार आपको किसी खौफ की वजह से हुआ था, क्या खौफ था आपको? पहले तो वो खामोश रहे, शायद दिमाग में कोई कहानी तरतीब दे रहे थे। फिर बोले, दरअसल एक चुड़ैल ने मुझे एक हफ्ते से परेशान किया हुआ था। मैं बस इसी से मुकाबला कर रहा था। ज़मीर फिर क्या हुआ इस चुड़ैल का? चाचा बोले, होना क्या था, हाथ पैर जोड़ के भागी है मेरे घर से। मेरा हामिद और ज़मीर का कहका एक साथ गूंजा फ़िज़ा में। सब हमारा मुंह देखने लगे हैरत से कि अचानक हम तीनों को क्या हुआ है। फिर मैं बहुत मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू करके बोला, चाचा वो चुड़ैल ना, जिसके सफ़ेद लंबा लिबास पहना हुआ था और घुंघरू भी। चाचा जल्दी से बोले, हाँ हाँ वही चुड़ैल। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मगर तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने पूछा। उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। हामिद पूरे गेटअप के साथ चाचा के सामने आ खड़ा हुआ। चुड़ैल हाजिर है चाचा, ज़मीर बोला। चाचा गुस्से से आग बबूला होके बोले, तो ये तुम लोगों की जलालत थी, ठहरो अभी तुम्हें बताता हूँ। चाचा बकते झकते हमारे पीछे भागे। पूरी महफिल ज़ाफ़रानी ज़ार बन गई। चाचा काफ़ी दिन हमसे नाराज़ रहे, फिर हम सब ने उन्हें मना लिया। आखिर वो महफिल की जान थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।